नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। आज बात करते हैं कल जो राजनाथ सिंह जी बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स आए। उन्होंने कल एक तरह से हिंट ऐसा दिया कि साहब यूएस की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है वो हमको मतलब आई एम द बॉस ऑफ एवरीबॉडी। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो स्टेटमेंट दिया वहाँ पे, व्हिच एक्चुअली टेल्स यू कि इंडिया का मूड क्या है। बैक डाउन करने का कोई गेम नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट साहब भी चुप हो गए हैं अभी इस टाइम पे। नहीं तो इंडिया 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 मतलब वो माला की तरह लगे हुए थे, अब वो भी बंद हो गया है। ये चक्कर क्या है? व्हाट्स हैपनिंग एट द बैक एंड? व्हाट इज द डिप्लोमेटिक स्टैंड दैट वी हैव टेकन? बात करते हैं इसके बारे में। अधिक भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। एक चीज मैं पहले कहना चाहता हूँ कि जनरली हम लोग जो बात करते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ए रियलिटी, और इसमें इसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि द गवर्नमेंट वुड हैव 10 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन देन अस। तो उनके जो एक्शंस होते हैं इट्स बेस्ड ऑन मेनी डायमेंशंस। प्रोबब्ली बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो हमें पता भी नहीं है, लेकिन एक चीज तो आदि भाई यहाँ पे ये क्लियर है कि रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आया, फिर उसके बाद नितिन गडकरी जी का भी एक स्टेटमेंट आया कि दादागिरी वाला उन्होंने कुछ कहा है। ये दादागिरी चल रहा है कि जो जिसका मार्केट सबसे बड़ा है उसका दादागिरी चल रहा है। यू कैन जस्ट स्क्रॉल इट, एक थोड़ा वो देख सकते हो। यू कैन जस्ट पुट इट इफ यू वांट। तो आई थिंक जो इनिशियली हम लोगों का assumption था कि एक वन ऑफ होगा, फिर देयर विल बी सम काइंड ऑफ फॉल्स बैक फ्रॉम बोथ साइड्स। ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं, ये जो रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है ये ऐसे ही नहीं आया है। और ये सिर्फ ट्रेड वाला नहीं है। आप देखेंगे जो फील्ड मार्शल जो इसको कहा जाता है आसिम मुनीर, वो यूएस में जाके, यूएस सेंटकॉम में जाके वो बोलता है कि वो पाकिस्तान विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन अगर लड़ाई होती है। फिर वो डैम उड़ाने की बात करता है। ही इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, ये इस बार एक बार थोड़ा या तो जूम कर दीजिए, एक बार पढ़ दीजिए हेडलाइन। या ही सेइंग दादागिरी चल रही है और क्या। जय या। गुड यार, आई मीन तो इट्स अगर इट्स आप इट्स अगर आप देखेंगे आफ्टर द द आईएएफ चीफ, उनका जो प्रेस स्टेट वो जो स्टेटमेंट आया प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद अगर रक्षा मंत्री बोल रहा है, उसके बाद अगर द सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोल रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ दैट मीन्स इट इज कैलिब्रेटेड। ये प्लान्ड है। इट्स नॉट समथिंग कि ऐसे रैंडम बोल दिया। और इसका जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ट्रेड डील। अगर यूएस अलाउज Pakistan Army's chief to go into United States and talk about how he will destroy dams in India, अगर वो बोलता है कि ईस्ट साइड से अटैक करेंगे, और जितना पता है कि उसमें कहा गया था कि कोई वो कैमरा वैमरा ना हो जब वो बोल रहा था। फिर उसके बाद जो यूएस सेंटकॉम का कमांडर जनरल माइकल कुरिला, उसका शायद रिटायरमेंट था, ऐसा कुछ था, उनको निशान इम्तियाज दिया गया, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स पाकिस्तान। सो आई थिंक वन वन थिंग इज फॉर श्योर, इट अपियर्स या तो ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है, या फिर दिस इज लाइक यूएस हैज टेकन अ स्टैंड कि हमें तो इसी के साथ रहना है। लिया है वो टेम्पररी स्टैंड है, परमानेंट स्टैंड है, मुझे पता नहीं। इट अपियर्स कि दे हैव टेकन अ डिसीजन, भाई ये जो टेरर स्पॉन्सर्स है इनके साथ ही हमें रहना है। नाउ वन कैन क्वेश्चन द जजमेंट ऑन विच अमेरिका ये सब कर रहा है, बट शायद अमेरिका ऐसा ही करता है। एंड थोड़ा अजीब लगता है कि यार एक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, व्हाई इज इट सो जिटरी अबाउट एन इकोनॉमी व्हिच इज 1/7 देयर साइज। हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन, $4.5 ट्रिलियन का हो। बट परहैप्स दिस इज द वे अ डिक्लाइनिंग पावर एक्ट्स। वो अभी भी ऊपर है, अभी भी ऊपर ही रहेगा काफी काफी साल तक। थोड़ा सा कहीं पे दिस इज एन एटीट्यूड और अप्रोच ऑफ अ डिक्लाइनिंग पावर। नाउ द क्वेश्चन इज दिस आदि भाई, you cannot allow my enemy's army chief to be on your soil and then आपको वो प्रेजेंटेशन दे रहा है कि वो कैसे इंडिया के डैम्स उड़ाएगा, इस साइड से अटैक करेगा, मतलब बांग्लादेश। और बांग्लादेश में बिहाइंड द डोर्स बहुत कुछ साजिश चल रहा है। इट इज क्लियर। और आई थिंक द इंडिया के जी भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने भी शायद कहा है ना नेक्स्ट वॉर और समथिंग, उन्होंने कहा है कि इट माइट हैपन वेरी सून। और मोदी जी ने तो शायद इंडियन नेवी चीफ को वो बोल दिया कि आपके मुंह से निवाला ले लिया मैंने, आपका मौका जल्दी आएगा। द थिंग इज दिस,
आप पाकिस्तान के साथ आपकी रिश्ता रखो, आप वो अलग चीज है. When you allow this, then should India allow American companies to mint money in India or not? अगर मैं अपना क्रिटिकल पार्ट ऑफ माय इकोनॉमी उस सेक्टर को ना खोलूं, तो उसके रिटेलिएशन में आप पाकिस्तान को लाके ये बुलवाओगे. अगर आपको लगता है वो प्रेशर टैक्टिक्स है, तो फिर काउंटर प्रेशर होगा. और अभी तो देखिए, आई एम ये वट एवर वी से यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप काफी डीप है. बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन बहुत स्ट्रांग है. ऐसा नहीं कि आज कुछ हो गया सडनली कल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. देयर आर मेनी लेयर्स और कोई होने नहीं देगा और होना भी नहीं चाहिए. मैं तो हमेशा कहता हूं कि वी हैव विदर्ड द बाइडेन रेजिम एंड वी विल विदर दिस आल्सो. बट द इशू इज दिस, अभी तो वो बॉयकॉट वाला कुछ शुरू हुआ नहीं है. लेकिन इंडियंस अगर बॉयकॉट करना शुरू कर दे तब तो प्रॉब्लम है. और वो कर सकता है. आई थिंक द प्रॉब्लम विद ये जो वेस्टर्न व्हाइट स्किन वाला है ना, उनको लगता है कि नेशनलिज्म इज एन एक्सक्लूसिविटी ऑफ द व्हाइट्स. उनको समझ नहीं आता है कि हमारे जैसे सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट जो होते हैं, चाहे वो जापान हो, रशिया हो, चाइना भी हो, एंड ऑफ कोर्स इंडिया, इनके लिए देश, स्वराज, राष्ट्र क्या होता है. सो आई थिंक समवेयर दिस इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल. बट आई वुड स्टिल से आदि भाई, ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया. एवरीबडी, अभी तो हर कोई हर किसी को नाप रहा है. हर कोई हर किसी को नाप रहा है. somebody if they're thinking that India will back down, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है. And somewhere then you have to question, you have to think about it कि क्या फिर हम सोच सकते हैं कि हमारे जो इंजन डील्स है जी के साथ, वो आइसोलेटेड केस है, वो अलग है, उसके साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है. क्या वी कैन वी थिंक लाइक दैट? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. क्योंकि टेक सोवरेनिटी फिर भी यू कैन डील विद इट कि ठीक है, the companies will not suddenly switch off everything. They can't afford. There's money involved. Their own revenue projections involved. But when it comes to critical engines, can you, after what is happening, and there is always a price you have to pay for your alliance or partnership or friendship with the United States. Can we then presume कि हमारा जो one off जो आप खरीद रहे हो वो अलग चीज होता है. But can you think कि ये जो deals of engines है, I am not against it, but I'm saying ki, can we trust that? Back to you. I will ask your opinion on this because ऐसा नहीं कि मेरे पास हर कोई आंसर है. नहीं, I wanted to actually focus a little more on India's response because तीन चार चीजें हमने करी हैं which are also something that we need to talk about. One is that there is a 20,000 crore rupee fund which has already been put up for exporters protection. वो तो already हो गया है. And हमको एक और there's also 2-3 panels that have been set up जहां पर इस export protection को किस तरह से implement करना है and किस तरह से जो भी bottlenecks आपको निकालने हैं उसके अंदर already focus होना शुरू हो चुका है. The point that I'm trying to drive at that government को इस टाइम पे macro level पे तो लेना पड़ेगा, but you'll have to go down to the micro level and take actions. And वो चीजें already शुरू हो चुकी हैं which should show because diplomatic positioning एक तरफ है which there is obviously that game which is there, but on the ground we need to look at the actions which are taking place. And उन actions में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके there is a shift to focus on to reduce your bottlenecks. आपके existing platforms and channels use करके government की तरफ से already काम शुरू हो गया है. And that's something which will enable जो आप एक hard stand ले रहे हो, जो अभी राजनाथ सिंह जी की तरफ से statement आता है, इधर से आता है, उधर से आता है, it enables that hard stand. जो दो चीजें है, I'll just put that अभी उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं. नंबर वन, हाँ यू आर राइट, को पीएम का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके वो प्लान भी हमेशा होता है कि ऐसे सिचुएशन होगा. तो क्योंकि आपने देखे हैं कि कोविड के टाइम भी इस तरह के डिस्ट्रप्शन आए थे बहुत सारे, सो वो कंटिजेंसी होता है. नाउ इफ यू गो टू द ब्रास टैक्स, अगर आप देखेंगे हमारे बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन में हमारे जो जीडीपी है, एक्सपोर्ट्स है, सर्विसेज और मर्चेंडाइज मिला के $800 billion प्लस $824 billion. तो हमारे जो इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन द एक्सपोर्ट्स अभी जितना आने वाला है, इट्स समवेयर अराउंड $40 billion.
back of the hand calculation is 5% of your exports will get impacted, a little less than 5%, which means 95% आपका जो export है वो secure है, that 5% के लिए आपको diversified markets ढूंढना है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के जो आपके क्लाइंट्स है वो इस चीज से खुश है, क्योंकि उनके लिए भी सप्लाई चेन अचानक चेंज करना मुश्किल है। इट्स नॉट वेरी इजी, सो दे आर ऑल्सो स्क्रैम्बलिंग फॉर अ सोल्यूशन। उनके भी शायद लॉबी शुरू हो गया काम करना कि ये दिस कांट बी डन लाइक दिस, एंड दैट्स वेयर टू थिंग्स माइट हैपन। सो आपने यू विल लुक एट 5%, एंड दिस इज अ ग्रेट लेसन। और आप देखेंगे उस दिन मोदी जी जब स्वदेशी की बात कर रहा था, उससे इट्स वेरी क्लियर कि एक 80-20 मिक्स के ऊपर ही इंडिया काम करेगा। 80-20 मिक्स क्या होता है? 80-20 मिक्स इन दिस डायमेंशन मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये हो सकता है दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो एक्सपोर्ट्स होगा या एक्सपोर्ट के ऊपर जो फोकस होगा वो 20% ऑफ जीडीपी के ऊपर नहीं होगा। हाँ, कल अगर आपकी जीडीपी 4 से 8 ट्रिलियन डॉलर होगा तो आपके एक्सपोर्ट्स भी 800 से 1.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। But at percentage of GDP, you have to keep it somewhere around 20 to 22%. Rest will be internal economy. That's one part of it. और वो जो वो क्रेडिट गारंटी वाला एक एक्सपोर्ट्स का होता है, बहुत सारे डायमेंशंस है एक्सपोर्ट्स के, दे आर वर्किंग आउट ऑन अल्टरनेटिव्स। यू माइट सी a little more focus being given on some other free trade agreements. ये होगा parallel back channel negotiation along with American companies भी होगा। And I think if you look at the trajectory कि 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हुआ क्या था, जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, वो पूरा एक ना टेम्पलेट हमारे पास है कि 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया था, द बिगेस्ट इंपैक्ट ऑफ दैट वाज नॉट ऑन इंडिया बट ऑन द अमेरिकन कंपनीज, क्योंकि आपके सारे मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स वेंट टुवर्ड्स रशियन एंड फ्रेंच ऑल्टरनेट्स। तो यहाँ पे दो चीज होगा, एक तो यू विल लुक फॉर सिक्योरिंग योर exports, exporters rather, not exports, securing the prospect of your exporters। दूसरी चीज है कि 21 डे जो अभी विंडो है, इसमें लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स विल गो अप, ताकि उसका शिपिंग के वो लगने से पहले शिपिंग हो जाए। थर्ड, you would be there will be negotiations in such way that you will ask the American companies to lobby for you। That is where the game is, rather वो गेम होता है। The American companies will start lobbying for you because America lobby से चलता है। और ऐसा नहीं कि they are doing a charity on us, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। It's a clear cut issue of supply chain। वो अचानक आप चेंज नहीं कर सकते हो। And the other important part is when it comes to jewelry, when it comes to exotic products including high-end market products like a carpet, these are not jewelry or certain things like that, gems and jewelry, diamonds, these are not price sensitive। वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होता है। जो अगर कोई एक एग्जॉटिक डायमंड खरीदेगा ना, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इम्यून टू प्राइस राइज, देयर आर सर्टेन थिंग्स वहां पे तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा। इट माइट बी समवेयर अराउंड 35 to 40 billion dollar, but as percentage of your GDP of $4 trillion plus, total impact will be around 1% of the GDP। Can we absorb the shock? The answer is yes। और इसी वजह से you see this confidence in the रक्षा मंत्री, you see the confidence in the other ministers that we can take it for the time being। So we are not a typical Southeast Asian economy जिसका वो जो क्राइसिस आया था 1998-99 में, because we are not an export oriented economy at all। और अब तो ये क्लियर है कि इसके बाद इंडिया का जो प्रोजेक्शंस या प्लानिंग जो भी होगा ओवरऑल, हालांकि वी आर नॉट अ प्लान्ड इकोनॉमी एनी मोर, आपका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड होगा। आप एक कैप ओवरऑल लगा के रखोगे, ऐसा नहीं कि कोई उसको ब्रीच करे तो आप एक्शन लोगे, वो नहीं है। बट यू विल प्रेफर कि हमारे एक्सपोर्ट्स 20 to 22% से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि देन यू आर सब्जेक्ट टू ऑल दिस विम्स एंड फैंसीज। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनल बॉटलनेक्स जितने सारे हैं फॉर इंटरनल इकोनॉमी, उसके ऊपर आपको काम करना है। यू वुड सी फार मोर इंटरनल रिफॉर्म्स हैपनिंग, बट यस, एज यू वर्क टुवर्ड्स मोर रिफॉर्म्स, आप वो कुशन करना चाहोगे, यू विल हैव अ कंटिंजेंसी मनी रेडिली अवेलेबल टू कॉम्पेंसेट द एक्सपोर्टर्स। उसी के वजह से पैसा रखा जाता है कि तेल का कीमत कम जाता है तो कम हो जाता है तो तुरंत सबको कंसेशन नहीं दिया जाता। होता है ना, तेल का कीमत इंटरनेशनल प्राइस
कम हो गया, इंडिया में लोग चिल्लाने लगे क्यों क्यों क्यों, हमारा भी प्राइस कम कर दो। जायज है, लेकिन कभी कभी वो नहीं किया जाता फॉर द स्टेबिलाईजेशन फंड। और स्टेबिलाईजेशन फंड इस वजह से जरूरत होती है क्योंकि अगर आप देखेंगे 35 to 40 बिलियन डॉलर मान लेते हैं, 1% ऑफ जीडीपी है, वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, लेकिन उसका भी अपना सप्लाई चेन लिंकेजेस होता है। क्या होता है, उसने किसी से लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, किसी सप्लायर से लिया है, वो अगर वो बेच नहीं पाएगा तो सब साइमल्टेनियसली मेनी अदर्स माइट गेट इंपैक्टेड। तो दैट इज व्हाई दैट स्टेबिलाईजेशन फंड विल बी पुट इनटू प्लेस, ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। एंड आई थिंक इंडिया का जो, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखेंगे, somewhere around 690 billion dollar, nearly 700 billion dollar, I think that is good enough to take care of 11 months of export, sorry 11 months of import. So आपके ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर आप डेस्परेट हो टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज, फॉरेन करेंसीज, आप डेस्परेट नहीं हो। And that is why you find this confidence among the ministers that ठीक है, if they're putting all that kind of pressure, if they're using Pakistan as a pressure tactics, fine, do it. अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो वो तो अलग चीज है, हम करेंगे ही, बट डोंट थिंक इकोनॉमिकली वी विल गेट बॉक्ड डाउन, वो नहीं होगा। बैक टू यू। There is also a geopolitical factor which we need to take into consideration कि ट्रम्प के पास टाइम नहीं है, and this ये जो रशिया के साथ जो अभी वो समिट हो रहा है, he has to show that he is putting maximum pressure on Russia कि भाई देखो मैं तुम्हारे पे प्रेशर डाल रहा हूँ एंड तब मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तेरे एलाइज को भी मैंने नहीं छोड़ा टाइप्स। दैट्स द मैसेज ही इज ट्राइंग टू सेंड, बट वो इट्स नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग मैसेज। दिस इज अ जियोपॉलिटिकल गेम दैट इज बीइंग प्लेड कि वो समिट हो, सी आई एम स्टॉपिंग योर रशियन ऑयल, एंड जैसे ही वो होगा, कुछ थोड़ा सा वहां पर अग्रीमेंट होगा, यू विल फाइंड दिस टैरिफ बीइंग मूव्ड, ओके 90 मोर डेज फॉर डिस्कशन, ये वो सम क्रैप लाइक दैट विल हैपन, ठीक है। एंड आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑफ दिस बिकॉज दिस इज अ जियोपॉलिटिकल गेम, राइट। एंड द प्रॉब्लम इज दैट द अमेरिकन्स हैव टेकन इट एक थोड़ा ज्यादा स्टेप ले लिया, इनको अभी समझ नहीं आ रहा बैक ट्रैक कैसे करना है इसके अंदर से। दैट इज वन थिंग दैट वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड। तो इसमें मैं इतना कहना चाहता हूं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रशिया एंड अमेरिका, बट पुतिन डजंट टेक ट्रम्प सीरियसली। क्योंकि अगर आप इस मीटिंग की बात करते हैं ना, उसमें भी इंडिया का एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये नेगोशिएशन हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, अच्छी बात है, उन्होंने कहा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे पैंतरेबाजी किस तरह की चल रही है, जेलेंस्की कोशिश कर रहा है कि वो ट्रम्प और पुतिन के मीटिंग के बीच वो भी रहे। सो आई थिंक पुतिन इज वेरी क्लियर, ईस्ट ऑफ रिवर कीव जितने सारे हैं वो, ईस्ट ऑफ रिवर निपर जो है वो मेरे हैं, निप्रो सॉरी। तो 4 प्रोविंस 5 प्रोविंस तो वैसे ही है, क्राइमिया को लेके 5 है, लुहान, डॉनबास, जापोरिजिया और वो जो I forgot the names, and then the next 4 they have gone for. So basically east of the river Dnipro जितने सारे होंगे, around 8 to 9 major provinces, Putin will ask for it. That is my buffer zone. और ट्रम्प को वो बोलेगा कि this war did not start in 2022, it started in 2014 when the regime change was done by your government, your country, Victoria Nuland and John McCain. तब से शेलिंग चल रहा था डॉनबास रीजन में बाय द यूक्रेनियन फोर्सेस। फिर अजोव बटालियन, अजोव रेजिमेंट, जितने सारे नाजी डिस्प्ले करने वाले व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को, फिर जितने सारे मर्सनरीज वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका से ज्वाइन किया, वो सब चला। सो आई थिंक ये जो नेगोशिएशन है, जितना होप दिखा रहा है ना ट्रम्प, इतना नहीं होगा। आई डू नॉट थिंक इवन फॉर जेलेंस्की ये एग्री करना कि हाँ वो 9 प्रोविंस है, इस रिवर निप्रो में दे दूंगा। सी आई थिंक समवेयर व्हाट हैपेंस, because we do programs, so ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विल हैव इट्स ओन रिस्पेक्ट। अगर वो ट्रम्प डिजर्व करता है कि नहीं वो अलग चीज है। ट्रम्प इज ओवर प्रॉमिसिंग एंड डिलीवरिंग मच लेस देन दैट। ये वाले जो नेगोशिएशन होगा ना, इसमें भी वो ओवर प्रॉमिस कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ उसका एक्सचेंज का मतलब पता है, वो बोल रहा है एक्सचेंज ऑफ लैंड होगा, कि जहां पे जो थोड़ा सा यूक्रेन लेके रखा था ना, कौन सा जगह है जहां पे उसने थोड़ा सा अटैक कर दिया था रशिया के, वो खत्म हो गया है, that they've straightened out and they've gone back inside. नहीं आदि भाई, वो खत्म तो हो गया है, लेकिन ट्रम्प को पता नहीं है ना। ट्रम्प, आप किसकी बात कर रहे हो? ट्रम्प को पता नहीं है। ट्रम्प को वो सोच रहा है कि ये जो 8 प्रोविंस है ये रशिया उसको दे देगा, और वो इतना सा जो है वो यूक्रेन रशिया को दे देगा। उस पिवोट के ऊपर वो चल रहा है।
एक्सचेंज का मतलब उसको पता ही नहीं है कि ये 9 देना है रशिया को और रशिया कुछ नहीं देगा। सो दिस डील इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप देखो ना, वो आपदा में अवसर जो है, नाउ इवन पुतिन लुक एट इट कि यार ये जितने सारे थे जिनके सारे रिश्ते दोनों तरफ से अब तो सारे इस तरफ आ रहा है, वो छोड़ेगा थोड़ी। आप डू यू थिंक ही विल गिव एनी कंसेशन टू ट्रम्प? क्योंकि जितने सारे ब्रिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त रशिया को है। वी एग्री ऑन दैट? वो देख रहा है ब्राजील, रशिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, ऑल थ्री आर एंग्री विद अमेरिका। खास करके ट्रम्प, नॉट विद अमेरिका। तो वो एक्सचेंज करके पीस लाके वो थोड़ी छोड़ेगा उस चीज को, तब तो वो प्रेशर ही खत्म हो जाएगा। ही वॉन्ट्स ब्रिक्स टू सक्सीड। वो तो चाहता ही है कि ये जो सेटअप है ये खत्म नहीं हो और वीक हो जाए। सो आई डोंट थिंक दैट 15th ऑफ अगस्त या 16th ऑफ अगस्त जो नेगोशिएशन है उसका कोई आउटकम, क्योंकि अभी तक आप जितने ट्रम्प के नेगोशिएशंस देखे हो, वो डंडा मार के नेगोशिएशन करवाता है। ये अजरबैजान और आर्मेनिया का कोई हैंडशेक करवा दिया, दोनों ने बोल दिया नोबेल प्राइज देंगे। डू वी रियली बिलीव कि आर्मेनिया और अजरबैजान का जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया? एट मोस्ट देयर विल बी अ सेसेशन ऑफ फायरिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ट्रम्प, आई मीन पुतिन का इकोनॉमी के ऊपर ट्रम्प क्या सैंक्शन लगाएगा? दिस इज द मोस्ट सैंक्शनड इकोनॉमी राइट नाउ। जो थोड़ा बहुत रशिया से ये लेता है ना, बिकॉज अमेरिका नीड्स इट, नॉट रशिया नीड्स टू सेल इट। रशिया इज द मोस्ट रेसिलियंट इकोनॉमी टुडे, टोटली डीडॉलराइज्ड। उसको क्या जाता है, 10 तो और सैंक्शन लगा तो 200 सैंक्शन ऑलरेडी है। सो आई थिंक दिस इज वेयर द गेम इज। बट यस, मुझे लगता है अभी प्रेशर इंडिया की तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स आना शुरू होगा। इंडिया इट अपीयर्स इज नॉट बॉगिंग डाउन, एंड विच इज वेरी गुड। आई थिंक पॉपुलर सपोर्ट तो यहाँ इंडिया का लोगों का होगा इंडिया के सरकार के प्रति, विच इज वेरी क्लियर। बैक टू यू। That is true, and let's see how this game goes forward. क्योंकि बड़ा interesting time बोलते हैं ना, these is going to come, and the बड़ा ही टेढ़ा माहौल है, and देखते हैं how far this relation actually degrades and where does it finally land. On that note, guys, सबसे request है, वीडियो को like जरूर करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. आप सबसे also request है, अगर आप इस चैनल की तरफ contribute कर सकते हैं, QR कोड, PayPal, super stickers, super chats, और visit our store as well. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.